हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। फिर इतने सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बच्चों कि व्हाट इज मैट्रिसेस। ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर। इसको हम लोग m क्रॉस n पढ़ते हैं, m इंटू n बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर में बी रियल और इमेजिनरी विच आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यार कि व्हाट इज m क्रॉस n एंड व्हाट इज m रो एंड व्हाट इज n कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो आपको नहीं पता होगा कि रियली में मैट्रिक्स होता क्या है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज A इज अ मैट्रिक्स। ओके, ए एक मैट्रिक्स है इसको रखते हैं लार्ज ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को हमेशा। ठीक है, ये बात आपको याद रखने वाली है। अब मान लीजिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज 1 2 4 5 6 9 10 11 13 हमने रैंडम कुछ भी ले लिया। ठीक है, एलिमेंट्स ले लिया। ठीक है, अब देखिए रो किसको बोला जाता है, कॉलम किसको बोला जाता है। तो यार देखो इसमें दो टाइप की लाइन हम क्रिएट करें। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों हमको कितने मिले, टोटल 3 मिले। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, ये भी आपका एक हॉरिजॉन्टल हो गया, ये भी आपका एक हॉरिजॉन्टल हो गया, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने रो हैं, टोटल 3 रो हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, तो रो किसको बोले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। अब बात करते हैं कॉलम। तो बच्चों जो वर्टिकल लाइन होता है मैट्रिसेस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसको क्या हमने बोल दिया, कॉलम बोल दिया। इसको बोलेंगे कॉलम फर्स्ट, इसको बोलेंगे कॉलम सेकंड, इसको बोलेंगे कॉलम थर्ड। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी 3 है। तो जो ये m क्रॉस n होता है ना बच्चों, ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जैसे इसमें इस मैट्रिक्स ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने थे, 3, और कॉलम कितने थे, 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मैट्रिक्स जो है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो भी 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं m क्रॉस n। m जो होता है आपका m क्रॉस n में m आइडिया देता है आपका रो के बारे में, नंबर ऑफ रो के बारे में, और n आइडिया देता है आपका नंबर ऑफ कॉलम के बारे में। ठीक है, तो यार आई होप आपको ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम कैसे पहचानते हैं वो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा शुरू से कि मैट्रिक्स बनाया कैसे जाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई मैट्रिक्स A है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा A I J से। ठीक है, जिसमें I जो होता है ये बताता है ith रो, ith रो। ठीक है, कि आपका जो एलिमेंट्स है A इज द एलिमेंट्स, I इज द वो एलिमेंट्स किस रो का है, और J बताता है कि वो एलिमेंट्स किस कॉलम का है। ठीक है, तो देखिए इतने के मदद से ही हम लोग पूरा एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, तो A बराबर ये हो गया आपका ऐसे। ठीक है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट्स आया होगा मैट्रिक्स के अंदर, बताइए ये पहला एलिमेंट्स है, तो इसका रो कितना है, फर्स्ट है। इसका रो क्या है, फर्स्ट, और कॉलम भी क्या है, फर्स्ट। तो मैं इसको A11 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। A है वो एक रैंडम एलिमेंट्स है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, इमेजिनरी भी हो सकता है, प्लस i माइनस i कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा उसका रो भी 1 होगा, कॉलम भी 1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि i जो है वो क्या बताता है, रो के बारे में, और जो j है ये आपका भी आइडिया देता है कॉलम के बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन आएगा बच्चों, A, इसका भी रो तो सेम रहेगा, रो तो फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा A1 2। इसके बाद क्या हो जाएगा
A13 और इसी तरह जाते 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 क्या मिलेगा, देखिए आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब आप बढ़ेंगे तो रो की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, हर एक एलिमेंट्स के लिए रो की वैल्यू, इसके लिए B1, इसके लिए B1, इसके लिए B1, लेकिन आप चलते जाएंगे तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 5 6 7 और इसी तरह करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, n तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट्स रहा होगा वो होगा A1n। हमने n क्यों लिया लास्ट में, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा था कि टोटल रो कितना होना चाहिए, m रो एंड n कॉलम, और n आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हमने n लिखा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ जब पहुँचेंगे तो इस एलिमेंट्स का रो क्या हो गया, अब हो जाएगा A21। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये सेकेंड रो है, कॉलम अभी भी फर्स्ट है, फिर बढ़ते जाएंगे A22 A23 इसी तरह करते करते A2n। क्लियर है। अब देखिए, अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, तो नीचे जब आएंगे तो A11 A21, तो A फर्स्ट, अभी ये फर्स्ट रो के बारे में बता रहा है, ये सेकेंड रो, जब यहाँ आएंगे तो ये थर्ड रो और ये कॉलम फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह चलते जाएंगे तो बताइए A3 आएगा, A4 A5 A6 इसी तरह करते करते AM1 आएगा। ठीक है, AM1 ये बता रहा है कि हमने चलते कौन से रो में आ गए, M रो में आ गए। ठीक है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा A32 इसी तरह चलते AM2। ठीक है, उसी तरह ये क्या हो जाएगा A33 चलते AM3। ठीक है, क्लियर है। और इधर से चलते कहाँ पहुँचेंगे A3n तक। तो अब बताइए कि ये एक मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, क्लियर है। और यहाँ से ये चलेंगे ऐसे चलते यहाँ क्या हो जाएगा AMN। क्लियर है जी। देखिए यहाँ पर टोटल क्या हो गया, M रो की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 चलते कहाँ रो तक चले गए, M रो तक चले गए। और टोटल कॉलम काउंट किया जाए तो फर्स्ट कॉलम गिनिए ऐसे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, चलते कहाँ आ गए n कॉलम, और ऐसे चले तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो चलते कहाँ आ गए m रो के पास। तो बताइए हुआ कि नहीं डिफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर रियल और इमेजिनरी विच आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना मिला m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना मिला, n कॉलम मिला। तो अब चलिए थोड़ा हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए। ये मैट्रिक्स आपको 4 मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी। इस मैट्रिक्स का आपको सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखिए ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, हमेशा m क्रॉस n के फॉर्म में, और ऑर्डर जो होता है बेसिकली मैट्रिसेस के इस वाले जगह पर लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप रो काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रो कितना है। ठीक है, ऑर्डर लिखने के लिए तो ये आपका रो फर्स्ट हो गया, रो सेकेंड, रो थर्ड, तो टोटल रो हमें कितना मिला, थर्ड मिला, तो मैं इसको लिखूंगा थर्ड। क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना मिला, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया आपका बच्चों 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। उसी तरह आते हैं बी पर, तो बी में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस, और कॉलम कितना है, इसको बोलेंगे कॉलम फर्स्ट, इसको बोलेंगे कॉलम सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर 1 क्रॉस 2। ठीक है, ये बता रहा है कि टोटल रो 1 है और टोटल कॉलम की संख्या कितनी है 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक है, सी में टोटल रो कितने हो जाएंगे बताइए, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा रो हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 1, 2 रो और 1 कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग बी मैट्रिक्स है इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हम लोग इसको देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। और जो सी मैट्रिक्स है इसको हम लोग कॉलम बी मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये CES होगा। ठीक है, अब उसके बाद डी बात करते हैं। डी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 हैं, कॉलम कितने हैं 2 है, तो इसको मैं बोलूँगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस।
ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो यार आई होप आपको ऑर्डर तो निकालने आ गया होगा, ठीक है। लेकिन देखो कभी कभी क्वेश्चन कहाँ फंसता है कि कभी कभी जैसे मैट्रिसेस है, इस चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स ए को लेते हैं, अब ए मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड वैल्यू ऑफ ए 3 2, ठीक है। मतलब कि यार ए एक नंबर है जो कि 3 रो और कॉलम नंबर सेकंड पर है, उस एलिमेंट्स का नाम क्या होगा। तो यार इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ए 3 2 बताइए, यहाँ से ये क्या होता है, ए आई जे वाला फॉर्म है। आई क्या बताता है, रो, कौन सा रो है, और जे क्या बताता है कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो रो की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 और जे की वैल्यू कितनी है 2। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ढूंढो, रो होना चाहिए 3, रो थर्ड कौन सा है बताओ, ये है आपका थर्ड रो, ठीक है। कॉलम कौन सा ढूंढना है हमको, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 कौन सा है, ये है। इस कॉलम नंबर 2 पर आते हैं, तो बताइए थर्ड रो और कॉलम नंबर 2 पर कौन सा नंबर आया, 7 आया। तो यहाँ से A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए उसी तरफ पूछ दिया वैल्यू A22 का, तो यार रो भी सेकंड होना चाहिए, कॉलम भी सेकंड। तो रो सेकंड, तो रो सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और कॉलम सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड रो और कॉलम सेकंड में कौन सा डिजिट आया, 8 आया। तो A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यार अभी बेसिकली जो एक्सरसाइज 3.1 में है, इसी तरह बेसिक क्वेश्चन है। तो यार आई होप आप कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ओके। तो यार देखो बेसिकली हम लोग को एनसीईआरटी में जो पढ़ना है 7 टाइप के मैट्रिसेस पढ़ना है, और बाकी जो टाइप होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं वो 7 ही होते हैं। पहला होता है आपका रो मैट्रिक्स, दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और चौथा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, और पांचवा स्केलर, छठवां आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सातवां होता है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यार देखो कुछ है नहीं, हम लोग 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस करके ख़त्म भी कर देंगे। तो चलिए बारी बारी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रो मैट्रिक्स। तो यार एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो, लाइक 2 हो, 3 हो, 4 हो। चलिए देखिए कैसे एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जो कि कुछ ऐसे है 1 2 4 6। तो बताओ बच्चों कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रो फाइंड करूं तो कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक। लेकिन कॉलम क्या है आपका, कॉलम की संख्या कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यार कॉलम की संख्या कितनी भी हो, ठीक है, लेकिन रो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज मैट्रिसेस हैविंग only one row are called as a रो मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, रो मैट्रिक्स आप समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया, अब पूछ दिया यार कि बताओ क्या 4 5 6 7 क्या ये रो मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार रो टोटल एक ही होना चाहिए। यहाँ तो यार फर्स्ट रो सेकंड है, यहाँ तो 2 रो हो गए, तो कैसे होगा, रो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर मैं 5 और 7 को धीरे से हटा दूं बिना किसी को बताए तो यार ये एक रो मैट्रिक्स हो सकता है। यार रो 1 होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 60 हो, 10 हो, 15 20 कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बस सिर्फ रो 1 हो जाए तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए उस तरह समझते हैं व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई बी एक मैट्रिसेस है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, और रो की संख्या कुछ भी हो, ठीक, उसका उल्टा है कि नहीं है, ठीक है। इसमें कॉलम 1 होना चाहिए, रो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, डजेंट मैटर, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कॉलम की संख्या देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, और रो कितना है 1 2 3, रो की संख्या 3 है। तो यार वैसे मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो और कॉलम में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके पास सिंगल रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके पास सिंगल कॉलम हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना तो यार सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एकदम कोई भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आते हैं थर्ड स्क्वायर मैट्रिसेस पर। स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है यार, देखो स्क्वायर मैट्रिसेस कहता है दोस्तों कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जितनी रो की संख्या हो उतना ही कॉलम की संख्या हो, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जरा खुद समझो कि स्क्वायर किसको बोला जाता है, जिसका लेंथ भी सेम हो और ब्रेथ भी सेम हो। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो यार ये बताओ, खुद जरा समझो, जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यार, ये अगर ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, और ये अगर लेंथ है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यार अगर स्क्वायर होने के लिए लेंथ ब्रेथ सेम होना चाहिए, तो बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम की संख्या भी बराबर होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मैं बोल सकता हूं कि अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स में m आपका जो होता है वो रो होता है और n जो होता है आपका कॉलम होता है, अगर m की संख्या n के बराबर हो जाए तो वैसे मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज मैट्रिसेस which have same number of column and row are called as a square matrices। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कोई पूछ दिया आपसे कि 2 4 6 8 क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो आप तुरंत देखोगे कि टोटल रो कितना है, 2 है, टोटल कॉलम कितना है, ये भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुआ। यहाँ संजोग से m की वैल्यू n के बराबर होगी। हाँ भाई है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि C एक मैट्रिक्स है जो है 4 5 6 7 8 9, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों, क्योंकि रो की संख्या हो गई 3 और कॉलम की संख्या दोस्तों अभी भी 2 है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये। तो 3 क्रॉस 2 में m इज नॉट इक्वल टू n, दैट्स वाई वी कैन से दैट C इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। काम खत्म बस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बस एक चीज दिमाग में लगाना है कि m n के बराबर है कि नहीं। ओके, तो चलिए आप ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा मिटाकर हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, डायगोनल मैट्रिसेस के पास। चलिए देखिए, डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी तीनों एक साथ बता देंगे क्योंकि तीनों में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटीज हैं। क्या है, सिमिलरिटीज हैं। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग एक साथ डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी, तीनों को एक साथ देख लेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ समझो ना कि चलिए इधर, तो a बराबर है लाइक 4 5 6 2 3 8 9 6 5। ठीक है, तो यार हमने एक एज्यूम कर लिया कि a एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब a एक मैट्रिक्स है तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और जो एलिमेंट्स बच गए इनके अलावा उनको बोलते हैं हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए जब इतना आप लोग समझ गए तो यार हमारा काम आसान हो गया। ठीक, देखो डायगोनल मैट्रिक्स वो बोलता है कि अगर किसी भी मैट्रिसेस में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर उनकी वैल्यू 0 के बराबर है, सारे के सारे की, तो उस मैट्रिसेस को मैं बोलूँगा डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे देख लो, अगर मैं मान लो कि इन तीनों को हटाकर, ठीक है, यहाँ भी 0 कर दूँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, तो और इसको भी मैं 0 कर दूँ, इसको भी 0, इसको भी 0, तो बताओ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सारे की क्या हो गई, 0। तो ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं कि इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 देन मैट्रिक्स आर सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखिए, अब स्केलर किसको बोलेंगे,
तो स्केलर में क्या होता है कंडीशन कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात देखो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए इसके लिए भी कंडीशन फिक्स है कि स्केलर होने के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये तो जीरो के बराबर होने ही चाहिए, पहला कंडीशन। लेकिन एक और कंडीशन है, क्योंकि यार देखो डायगोनल मैट्रिसेस में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो होते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स उसको बोला जाता है कि ये अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर इनकी वैल्यू सेम हो जाए, सेम मतलब कि ये अगर 5 है तो ये भी आपका 5 हो जाए और ये भी आपका 5 हो जाए, तो अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इफ वैल्यू ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, then it is said to be स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यार देखो स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन हो गए, पहला नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और दूसरा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी आपस में जो वैल्यू होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है स्केलर ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, तो एक समय आएगा कि यार देखो ये जो 5 जो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है, अगर ये 1 1 1 हो जाए, ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इफ वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 देन मैट्रिक्स आर सेड टू बी, देन मैट्रिसेस आर सेड टू बी आइडेंटिटी। ठीक है, ये देखो आइडेंटिटी इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर। आइडेंटिटी के लिए भी आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि देखो यार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, अगर ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू इसकी भी 1 इसकी भी 1 इसके भी 1 हो जाए तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। लेकिन आप इसको स्केलर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि स्केलर का भी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अगर जो ही ये 1 होगा तो ये तुरंत आइडेंटिटी के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर 1 के अलावा 2 रहे, 2 2 2 लाइक 3 3 3 लाइक 4 4 4, तो उस समय बोलेंगे स्केलर। अगर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू अलग अलग है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तो उसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो यार आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो ही गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A 4 4 4, ठीक है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 0 0 0 और ये भी आपका हो गया 0। तो आपको बताना है कि ये किस टाइप का मैट्रिसेस है। ठीक है, तो यार देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, बिल्कुल सही है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के लिए 0 होना चाहिए। अभी ये तीनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फोकस करें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 4 है और वो सारी की सारी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अगर ये 1 होता सारा तो ये आइडेंटिटी हो जाता, लेकिन यहाँ टोटल जो सेम वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा डायटर स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यार आई होप आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया, और एक मैट्रिक्स बच गया जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिसेस। तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यार नाम से ही पता चल रहा है, इसका सेकेंड नाम नल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे मैट्रिसेस जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए इस मैट्रिक्स को थोड़ा हीरो बना दिया जाए। ये हो गया 0 0 0 0, तो ये है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं दोस्तों, 0 के बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स आर सेड टू बी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। यार देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ अ मैट्रिसेस हैविंग टोटल एलिमेंट्स सपोज 18 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हम एक मैट्रिसेस के अंदर है, 18। तो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉसिबल
तो यार अगर किसी मैट्रिसेस के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब उसको हम लोग कितने अलग अलग मैट्रिसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप को प्रॉब्लम को करने के लिए आपको देखिए एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिसेस है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ट्रिक तो बाद में हम बताएंगे, पहले थोड़ा सा ना हकीकत चीज़ों को जानते हैं कि ये निकलता कैसे है। मान लीजिए कोई मैट्रिसेस है जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो यार आप 4 एलिमेंट्स आपको दे दिया गया है, आपको अलग अलग मैट्रिसेस को तैयार करना है। तो आपके पास कितने उपाय होंगे? पहला हमारा फर्स्ट मेथड होगा, पहला दिमाग ये कहेगा कि हम चारों को क्यों ना रो में कर दें। और मान लीजिए ये चारों एलिमेंट्स आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले हमने क्या किया कि 1 1 2 3 4 हमने ऐसे लगा दिया। तो यार ये मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या मिलेगा? रो कितना है? 1 है, और क्रॉस कॉलम कितना है? 1 2 3 4 कॉलम मिल गया 1 4। तो ये क्या हो गया? 1 क्रॉस 4। दूसरा हमारा माइंड किया कि क्यों ना इसको एकदम एक कॉलम में ही लगा दे 1 2 3 4। तो बताइए इसका रो, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? टोटल रो कितना है? 1 2 3 4, 4 क्रॉस और कॉलम कितना है? 1। तो ये हो गया 4 क्रॉस n। फिर अब अगला हमारा दिमाग करेगा कि क्यों ना इसको ऐसे लगा दिया जाए 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हमने लगा दिया। तो इसमें टोटल रो कितना मिला? 2, टोटल कॉलम कितना मिला? 2। तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो यार देखो हमने अलग अलग, जब एलिमेंट्स 4 ही हैं लेकिन अलग अलग अरेंज करने से हमें अलग अलग मैट्रिसेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ट्रिकी मेथड से। तो एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 4। तो आप 4 को काम करो, डिवाइड करो। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 से डिवाइड करो तो ये मिलेगा 4। तो पहला पॉसिबल ऑर्डर मिलेगा 1 क्रॉस 4, और इसका उल्टा भी तो सही है, 4 क्रॉस 1। ठीक है, पहला मिल गया। दूसरा 4 को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो दूसरा मिला 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर मिले हमें? 3 मिले। पहला 1 क्रॉस 4 का, दूसरा 4 क्रॉस 1 का, तीसरा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो यार क्वेश्चन तो हम लोग का ये था 18। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके मैट्रिसेस के पास 18 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। चलिए ये निकालते हैं। ठीक है, उसी मेथड से निकालेंगे। 18 है तो 18 को सबसे पहले हमने 1 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 18। तो पहला पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया आपका 1 क्रॉस 18 का, मतलब कि रो 1 होगा और कॉलम कितने होंगे? 18 होंगे। सेकंड, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। दूसरा पॉसिबल 2 क्रॉस 9। तीसरा डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 3 से। तो क्या मिलेगा? 6 से। तीसरा पॉसिबल 3 क्रॉस 6। 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, अब डायरेक्ट होगा 6 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 6 क्रॉस 3। ठीक है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। ठीक है, तो 9 से जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ये 2। तो ये हो जाएगा 9 क्रॉस 2। अब 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, सीधे 18 से होगा। तो 18 से डिवाइड करोगे तो होगा 1। तो ये हो गया 18 क्रॉस 1। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने मिले हमको? टोटल मिले 6। पहला 1 क्रॉस 18 का, दूसरा 2 क्रॉस 9, तीसरा 3 क्रॉस 6। और देखिए इसके बाद क्या हो रहा है? उल्टा होने लग रहा है। 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1। तो टोटल पॉसिबल कितने मिल गए हमें? टोटल 6 मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या सवाल आता है। उसके बाद सवाल आता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम कब बोल सकते हैं कि यार दो मैट्रिक्स जो गिवन है वो दोनों बराबर है? तो ठीक है यार, देखो बराबर होने के लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। बराबर होने के लिए किसी 2 मैट्रिसेस को बराबर होने के लिए 2 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ओके, ये पहला कंडीशन है। दूसरा जो कंडीशन है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर मस्ट बी सेम। ठीक है, यही 2 कंडीशन है किसी 2 मैट्रिसेस को सेम होने के लिए। ठीक है,
असल में इसका हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके हम लोग वेरिएबल चीज़ों का वैल्यू फाइंड करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो देखो मैट्रिसेस को बराबर होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब सपोज मैट्रिसेस ए है 3x2 ऑर्डर का, ठीक है, और जो मैट्रिसेस बी है वो है 2x3 ऑर्डर का। तो यार ये दोनों यहाँ पर ऑर्डर बराबर नहीं है, ठीक है। 3x2 आर नॉट इक्वल टू 2x3। क्यों? क्योंकि इसमें जो रो की संख्या है वो 3 है और इसमें रो की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही हमारा जो कंडीशन है उसको वायोलेट कर रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है 4 5 6 4, ठीक है, और मैट्रिक्स बी है 5 6 8 7, ठीक है। तो यार अगर मैट्रिक्स ए में जो A11 की वैल्यू होगी, ये 4 क्या है, A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। लेकिन मैट्रिक्स बी में जो A11 जो है वैल्यू A11 का, वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर, और इसमें कितने के बराबर है दोस्तों, 4 के बराबर। तो यार इसमें जो A11 है वो 4 है, इसमें A11 5 है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो A है वो B के बराबर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर मस्ट बी सेम, ठीक है, एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जिससे इस पर जो क्वेश्चन पूछता है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज 4 5 6 8, ठीक है, मैट्रिक्स बी इज A 6 5 B, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा इफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड A एंड B, ओके, देन फाइंड A एंड B। तो यार अगर कह रहे हैं कि A और B बराबर है, तो सबसे पहले देखो बराबर है, ऑर्डर सेम है दोनों का, ये भी है 2x2 मैट्रिक्स, ये भी है 2x2 मैट्रिक्स। चलिए कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया। एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर मस्ट बी सेम, यहाँ 4 है तो इसके जगह भी क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 होना चाहिए। तो जब आप इक्वेट करोगे रो को रो से, कॉलम को कॉलम से, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, ओके। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, सही है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सही है। तो अगर यहाँ B है, यहाँ 8 है, तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करके आप एलिमेंट्स की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर।